नीलाशरीरं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं कुंभ राशि वालों का मासिक राशि फल लेकर के। कैसा रहेगा आपका फरवरी का यह शुभ माह, क्या कुछ है आपके जीवन में बड़े परिवर्तन, किन किन बातों का रखना है आपको खास ख्याल। हम बात करेंगे आपके व्यापार क्षेत्र के बारे में, आपके पारिवारिक क्षेत्र के बारे में, आपके शिक्षा क्षेत्र के बारे में, आपके प्रेम जीवन, वित्तीय जीवन, वैवाहिक जीवन, कोर्ट केस, डिवोर्स केस, विदेश यात्रा के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि आपका इस महीने का लकी कलर क्या है, आपका भाग्य का मीटर आपको कहां लेकर जाने वाला है, आपका शुभ अंक कौन सा है। तो अब बिना देर किए हुए चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। कुंभ राशि मेरी बहुत प्रिय राशि है और सबसे अधिक अगर मैं किसी पर शोध या रिसर्च करता हूं तो वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि से अधिक मैं किसी राशि से प्रेम और रिसर्च नहीं करता हूं। वैसे सब पे करता हूं, लेकिन कुंभ राशि पे बहुत करता हूं, क्योंकि कुंभ राशि के जातक भी संसार और दुनिया में बहुत हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कुंभ राशि वालों का जीवन फरवरी के इस शुभ माह में कैसा जाने वाला है। फरवरी के माह में कुंभ राशि के जो जातक प्रेम और स्नेह में पीड़ा खा रहे थे या पीड़ा मिल रही थी और आपका प्रेम आपके, मैं कह सकता हूं कि प्रतिकूल हो चुका था, आपसे कह सकता हूं कि बहुत विपरीत हो चुका था, आपके प्रेम की सारी समस्याएं अब छूमंतर हो जाएंगी। आप देख लीजिएगा, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और मेरी बातों को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। 7 फरवरी के बाद आपका प्रेम आपके साथ रहने को एग्री होगा। आपका प्रेम जो बहुत दूर चला गया था आपसे वापस आ सकता है। आपके प्रेम जीवन में चल रही सारी समस्याएं अब खत्म हो जाएंगी। बस आपको ध्यान रखना इस बात का है कि आपको अपने मैं के ईगो को खत्म करना होगा। इस बात को मन से बिल्कुल ही निकाल देना होगा कि मैं ही सिर्फ प्यार कर रहा हूं या मैं ही सिर्फ प्रेम में पीड़ा पा रहा हूं। वो दर्द, कहते हैं ना कि वो प्रेम ही कैसा जो दर्द ना दे, वो इश्क ही कैसा जो दर्द ना दे। आप प्रेम कर रहे हैं, पीड़ा भैया प्राप्त होगी। किसी को अधिक होती है, किसी को कम होती है, लेकिन इस फरवरी के माह में 6 फरवरी के बाद जितने भी कुंभ राशि के जातक जातिका हैं, आप ध्यान से सुन लें। 6 फरवरी के बाद आपका प्रेम आपके साथ इतनी खुशियों के साथ रहेगा कि आपने कल्पना ही नहीं की होगी। आपको मैं को, ईगो को खत्म करना होगा और उपाय यह करना है कि जो आपकी प्रेमिका है, आपकी अर्धांगिनी है, आपके पति हैं या आपका प्रेमी है, कोई भी है, उसका नाम लेकर के आपको अपने हाइट के बराबर का धागा नापना है। लाल धागे में 7 गांठ अपने प्रेमी व प्रेमिका या अर्धांगिनी व पति का नाम लेकर के 7 गांठ मारनी है। इस 7 गांठ वाले धागे को एक नारियल में लपेट देना है और लपेटने के बाद किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है।
आप देखेंगे कि आपका प्रेमी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा, आपके साथ रहने को, जो आपसे घृणा कर रहा था वो आपके साथ रहने को एग्री हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के कैरियर क्षेत्र के बारे में। कैरियर क्षेत्र में आपको सफलताएं अच्छी प्रदान होंगी। आपको कैरियर को लेकर के चिंताएं सता सकती हैं 9 फरवरी तक। उसके बाद का समय आपके कैरियर के लिए अनुकूल होगा। अगर हम बात करें कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में, तो स्वास्थ्य में आपके वृद्धि होगी, स्वास्थ्य आपका उत्कृष्ट होगा। लेकिन 23 फरवरी के बाद महीने में 5-7 दिन आपको थोड़ा कष्ट का, छोटी मोटी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी का समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। आप चिंता को छोड़ करके निसंकोच होकर के आप खाएं पिएं और मस्त रहें इस महीने। अब आपके हम शिक्षा क्षेत्र पर बात करते हैं। जो कुंभ राशि के विद्यार्थी हैं, शिक्षा अध्ययन कर रहे थे, उनके लिए बेहतर समय फरवरी का महीना कुछ खास नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग वीक से 9 तारीख से ही आपको मानसिक चिंताएं और पढ़ाई को लेकर के परेशानियां आपके जीवन में प्रवेश कर सकती हैं। आपके आने वाले एग्जाम या चल रहे एग्जाम आपको भारी मात्रा में टेंशन दे सकते हैं। इसलिए आप टेंशन को खत्म करने के लिए आप उपाय यह करें कि मां भगवती की और मां सरस्वती की आराधना करें और एक मंत्र जपें आप, या कुंदेन्तु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्राभिता, या वीणावरदण्ड मण्डतिकरा, या स्वयद पद्मासना, या स्वयद पद्मासना। आप मां भगवती की आराधना करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात करते हैं जॉब, ट्रांसफर व प्रमोशन के बारे में। जिन कुंभ राशि के जातक जातिकाओं की जॉब नहीं लग पा रही थी, उनके लिए बहुत बेहतर है फरवरी का यह सुंदर सा माह। 8 तारीख के बाद आपके प्राइवेट सेक्टर में जॉब के शुभ योग बन रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलताएं प्रदान होंगी, लेकिन थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बाकी समय आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। अब हम बात करते हैं आपके ट्रांसफर व प्रमोशन के लिए। ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए आप 14 फरवरी के बाद प्रयासरत हो जाएं। सफलता प्रदान होने के शुभ योग दिख रहे हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आप जब भी इससे जुड़े कागजात अपने घर से लेकर बाहर निकलें तो अपने अर्धांगिनी का प्रेम लेकर के ही साथ जाएं। उनको नाराज करके या उनके साथ डांट डपट या किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार करके घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के व्यापार क्षेत्र की। व्यापारिक क्षेत्र में आपके साथ इस महीने में निम्नमत स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। किसी अजनबी व्यक्ति के द्वारा धन लाभ हो सकता है। कोई आपका रिश्तेदार आपके व्यापार में इन्वॉल्व हो सकता है, जो आपके लिए सुखद होगा। आपके लिए उपाय यह है कि अपने व्यापार स्थल पर आप अगर संभव है तो केले की जड़ जरूर रखवाएं और उसका आप हल्दी से तिलक रोज करें
निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के पारिवारिक क्षेत्र की। कुंभ राशि के जो जातक हैं और परिवार से उनको काफी टाइम से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, अब आपको पारिवारिक सपोर्ट प्राप्त होगा। परिवार में आपके आपसी सामंजस्य मधुर होंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और राष्ट्रीय स्तर पर आपको किसी अवार्ड से भी सम्मान मिल सकता है। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं और आपका कोई डिवोर्स केस या कोर्ट केस या कोई जमीनी विवाद का केस चल रहा था, 3 फरवरी के बाद बहुत बेहतर समय होगा। शत्रु आपका पराजय भी हो सकता है, आपके शत्रु पर आप भारी भी पड़ सकते हैं, आपसे वो समझौता करने के लिए आग्रह भी कर सकता है। उपाय आपके लिए यह है कि जब भी आप कोर्ट रूम में जाएं या जिस भी जगह आपका कोई केस चल रहा हो, वहां पर आप जब भी जाएं तो अगर संभव है तो सुंदर कांड का पाठ पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। इन दोनों चौपाइयों में से एक चौपाई से 61 दोहे सुंदर कांड का पाठ आप करें और उसके बाद 3 दाना चावल, 3 ठो इलायची, 3 दाना लौंग और 1 रुपए का सिक्का हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पित करके आप घर से बाहर निकल जाएं। शत्रु आपके चरणों में गिरेगा, मैं आपको लिख कर देता हूं, और आपके कोर्ट केस, डिवोर्स केस, जमीनी विवाद में आपको विजयी भी प्राप्त होगी। ये बहुत महाशक्तिशाली उपाय है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के विदेश यात्रा के बारे में। जो कुंभ राशि के जातक विदेश यात्रा में काफी टाइम से प्रयासरत थे, आपको 11 फरवरी के बाद अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ऐसे आपके जीवन में शुभ योग बन रहे हैं। उपाय आपके लिए यह है कि आप जितना हो सके भगवान श्री हनुमान जी का एक बजरंग बाण है, उस बजरंग बाण का आप पाठ करें और उठ उठ चल तुहे राम दुहाई, पांव पकड़ कर जोड़ मनाई। इसका आप संपुट लगा करके आप बजरंग बाण का पाठ करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक संकटों से आपको निवृत्ति मिल सकती है। आपका जीवन श्री ठाकुर जी की कृपा से, मैं आग्रह करता हूं, इस पूरे महीने में मेरे प्यारे जातक जातिकाओं बेहतर रहे। अब आपको हम बताते हैं आपका शुभ अंक, शुभ कलर और भाग्य का मीटर आपको कहां तक ले जाने वाला है। कुंभ राशि वालों का जो शुभ अंक है वो 1, 4 और 7 है, और आपका जो शुभ कलर है वो नारंगी व गुलाबी है। आपके लिए जो भाग्य का मीटर है, इस महीने आपको 89% आपको सपोर्ट करेगा। बाकी का कार्य आपके कर्मों पर आधारित होगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें आपकी बहुत चिंता है। हम आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं हैं। आप मुझसे बाई फेस मिल सकते हैं और आपके स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। जय सीताराम, नमस्कार।